हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आपने देखा मेरा पहला जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बादलों की सैर कराई है। तो देखिए ये है मेरा दूसरा भाग उस वीडियो का। तो अब देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि हम बादलों के बीच में पहुँच चुके हैं, जहाँ पर कि मतलब ये सूर्य की किरणें मेरे चेहरे के ऊपर पड़ रही थी। और यहाँ से जो व्यू है वो इतना खूबसूरत दिख रहा था, जैसे कुल्लू मनाली में बर्फ़ पड़ी रहती है ना, पड़ती है जब, और हम उस बर्फ़ के ऊपर घूमने जाते हैं। आहा हा, क्या मज़ा आता है उसमें। तो ये कुछ उसी तरीके की हमें लग रही थी देखने में, और बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पर मैं देख रही थी तो मुझे बस मन कर रहा था कि मैं वीडियो शूट करती ही रहूं। फिर यहाँ पर अनाउंस हुआ। अनाउंस ये था कि आप जो है वो लंच या डिनर जो भी कुछ है, वो नाश्ता वगैरह जो देते हैं वो सबको यहाँ पर सर्व करने लगे थे। तो प्लेन में हम सबको यहाँ पर खाना जो है वो सर्व किया गया है। ये देखिए, ये कुसुम दिखा रही है जो उसके अंदर हमें सामान मिला था। उसमें एक कांटा और एक चम्मच, और बाकी उसमें एक ये अचार की टिकिया छोटी सी, और बाकी उसमें नमक और चीनी पिसी हुई जो होती है, और एक काली मिर्च का छोटा सा पैकेट, ये सब दिया है। और उसके अंदर से पैकेट के अंदर से निकला और एक ये पानी की बोतल, और एक बाउल में गर्म पानी है, और एक दही, और कुछ मिठाई, और खाने में जो भी है रोटी सब्जी जो भी कुछ मिलती है वो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें। और हम लोगों को क्या क्या मिला था इसमें था एक मतलब ये वैसे तो आप अपने अकॉर्डिंग उन लोगों को बोल सकते हैं कि आप क्या खाना पसंद करते हैं, वेज नॉन वेज जो भी कुछ आप खाते हैं, तो इनको बता दीजिएगा, वो फिर वही सर्व करते हैं। तो ये थे पराठे, ये पराठा था आलू का पराठा, और दही और मिठाई। तो ये है मेरे पास जो आया था, ये दाल चावल और मटर पनीर की सब्जी, और ये दही है, और ये एक मिठाई। मिठाई में ये शायद चमचम बोलते हैं इसको, वही थी। सब ने यहाँ पर खाने का लुत्फ़ उठाया। और उसके बाद जब हम लोगों ने खाना वाना हमारा हो गया था, काफ़ी दूर तक हम निकल आए थे। और देखिए अब आपको मैं दिखाती हूँ, ये जो है हमारा प्लेन, ये काफ़ी आगे निकल चुका है, और करीब करीब अब ये हम पहुंचने ही वाले होंगे जहां पर हमको जाना है। हमारा जो प्रोग्राम है जाने का वो है महाराष्ट्र का। तो चलिए जी, आपका मैंने खोल दिया है सस्पेंस। सस्पेंस यही है कि हम जा रहे हैं मुंबई। मुंबई में मेरा भाई रहता है और हम उसी के पास में जा रहे हैं। तो अब देखिए हमारा जो प्लेन है वो धीरे धीरे नीचे की साइड आना स्टार्ट हो गया है बादलों से, क्योंकि आपने देखा होगा कि बादलों के वो ऊपर पहुंच गया था, आसमान के नीचे और बादलों के बीच में। मतलब हम लोग कुछ इस तरीके से पहुंच गए थे बीच में जब ये चलता है। उसके बाद फिर जब नीचे आना स्टार्ट होता है वो फिर बादलों के बीच में घुस जाता है, आ जाता है। तो इसी तरीके से अब ये यहाँ पर जो यहाँ का वेदर जो है वो बारिश वाला था। तो बादल जो थे वो बारिश वाले थे। जैसे जैसे हम महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रहे थे, हमारा जो प्लेन था वो उधर बढ़ रहा है, हमारी फ़्लाइट जो थी उधर बढ़ रही थी, तो वहाँ का जो वेदर है, जो वहाँ का मौसम है, वो भी बरसाती मौसम है था उस समय। तो जब हम लोग वहाँ पर गए थे तो देखिए जी, हम पृथ्वी के बिल्कुल पास आ गए हैं, धीरे धीरे करीब पहुंच रहे हैं। आप इसको देखिए, लुत्फ़ उठाइए, और आपको अच्छा लगेगा। अब आपको लगेगा कि हम आसमान से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो आप देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। तो देखो हमें फिर से ग्रीनरी नज़र आने लगी। जब हम ऊपर जा रहे थे तब भी हमें ग्रीनरी दिख रही थी, तो कितनी सुंदर लग रही थी। तब हम दिल्ली का छोर देख रहे थे। अब आप देखिए महाराष्ट्र, गुजरात और आपका ये मध्य प्रदेश का जो एरिया है, क्योंकि ये सब नज़दीक हैं तो ये दिखाई देंगे हमें। तो हो सकता है, मुझे ऊपर से इतना तो कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन मैं समझती हूँ ये महाराष्ट्र का ही एरिया है जिसमें हमने अब एंटर किया है। तो देखिए आपको भी दिखने लगा होगा। मैं आपको क्या बता रही हूँ, जब आप देखेंगे अपनी आँखों से तो आपको सच में ही लगेगा ये अद्भुत नज़ारे हैं जो हमको
वैसे नहीं दिखाई देते हैं। अगर हम इसको ऊपर से देखें तो ही सचमुच में देखने में आनंद आता है, मज़ा आता है। और ये चीज़ अकल्पनीय होती हैं, जो हमारी कल्पना से परे होती हैं, जिनको हम जब देखते हैं तो सच में ही विश्वास करना असंभव सा लगता है कि ऐसा भी होता है। जब हम ज़मीन पर ही रहते हैं तो हमें कहाँ पता चलेगा कि आकाश में बैठकर हम नीचे देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा। तो ये वही नज़ारा है। इस आधुनिक काल में, समय में हम लोगों के लिए ये सब पॉसिबल हो चुका है, जो कि अब हम देख लेते हैं, वरना कहाँ कुछ दिखाई देता था पहले। तो देखिए जी, हम महाराष्ट्र में एंटर कर चुके हैं। ये देखिए मुंबई का भी शायद हमें दिखाई देने लगा है। और ये देखिए छोटे छोटे से मकान जो हैं वो दिख रहे हैं। सच में ही अच्छा लग रहा है देखकर, और मज़ा भी बहुत आ रहा है। मैं तो इसीलिए इसको रिकॉर्ड करने पे लगी हुई हूँ। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरी वीडियो कितनी लंबी होगी, कोई देखेगा या नहीं देखेगा, पर फिर भी मैंने रिकॉर्ड किया है। तो ये देखिए, ये है महाराष्ट्र का, शायद मुंबई ही है, जिसके ये बिल्डिंग्स, मकान, घर दिखाई दे रहे हैं और ये रहा समुंदर आपको। और क्योंकि यहाँ पर बादल जो है, ये इस कोहरा कोहरा नज़र आ रहा होगा आपको, क्योंकि इसमें कोहरा इसलिए दिख रहा है, यहाँ पर बादल लगे हुए थे। यहाँ पर बारिश का मौसम चल रहा है और बरसाती मौसम है। तो ये देखिए, ये है हमारा समंदर जो दिखाई दे रहा है। और इसमें ये आप देख रहे हैं, धरती का एक हिस्सा समंदर का, एक हिस्सा हमारा मैदान है जो ग्रीन दिखाई दे रहा है। और ये मैप में दिखता है ना, जैसे नक्शे में जो होता है, वो चीज़ ये दिख रही है। तो और ये समंदर कितना बड़ा है, और ऊपर से हमें ये नहर जैसे दिखाई दे रहा है, जैसे कोई एक नदी है, विशालकाय नदी है रही हो, लेकिन ये है समंदर ही। तो कितना खूबसूरत है, और कितने भागों में ये बटा हुआ है, इसमें से कैसे निकली हुई है। ये देखिए काले बादल, ये बारिश के बादल हैं, जो वहाँ पर लगातार बारिश हो रही थी। तो चलिए जी, अब हम चलते हैं मुंबई के सरजमी पर, तो जहाँ पर हम अब लैंड करेंगे। अब थोड़ी देर में हम अपने गंतव्य पर पहुँच जाएंगे और आपको मिलवाएंगे हम अपने भैया और भाभी से। ये देखिए, ये शायद मुंबई में हमने एंटर कर लिया है, क्योंकि वहाँ की ऊंची ऊंची मीनारें हमें दिखने लगी हैं। ये देखिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मुंबई में ही हैं, ऊंची ऊंची। तो यहाँ का जो व्यू है कुछ वो इस तरीके का है कि ये विशालकाय बिल्डिंगें भी हमें डिब्बे के आकार में नज़र आ रही हैं, छोटे छोटे। और जबकि ये इतनी ऊंची ऊंची मीनारें हैं कि आप नीचे खड़े होकर इनको देखेंगे ना, तो आपकी गर्दन बिल्कुल पीछे की साइड मुड़ जाएगी, ये इतनी ऊंची बिल्डिंगें हैं। और जी, हम अब लैंड की तरफ अग्रसर हैं। हमारी जो फ़्लाइट है वो अब लैंड होने जा रही है मुंबई में, मुंबई के छत्रपति साहूजी महाराज एयरपोर्ट सांता क्रूज, ये मुंबई में है। और वहाँ पर आपको मैं मिलवाऊंगी अपने भैया भाभी से, और क्योंकि अब हम जब मुंबई में पहुँच जाएंगे और वहाँ पर हम अपने भैया भाभी से मिलेंगे, उसके बाद हम लोग जहाँ भी कहीं घूमने फिरने जाएंगे या जहाँ भी हम एंजॉय करेंगे, हम आपको ज़रूर वहाँ का सब कुछ दिखाऊंगी। मैं जहाँ पर मैं जाऊंगी, कभी नहीं जा पाई हूँ तो मैं घर का कुछ वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। तो देखिए जी, हमने कर लिया है लैंड। ये है मुंबई का एयरपोर्ट। अब आपको मिलवाऊंगी मैं अपने भैया भाभी से। मैं बार बार आपको कह रही हूँ। तो हमने कर लिया है लैंड, और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपनी व्यू, अपनी जो मन में आपकी भावनाएं आई हैं वो ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के शब्दों से अच्छा लगता है, आगे कुछ करने की भी इच्छा होती है, चाह होती है।
तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको पसंद आया या नहीं पसंद आया। तो देखिए जी, हम नीचे उतर रहे हैं और बहुत से लोग हैं जो बेचारे नहीं जा पाते हैं प्लेन से। उन लोगों को देखकर भी अच्छा लगेगा, उनको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, हमने प्लेन का ही सफ़र कर लिया है। तो आपको कैसा लगा है? अब इस सफ़र में मेरे साथ थे आप, तो आपको कैसा लगा तो बताइएगा ज़रूर। तो चलिए जी, ये देखिए एक प्लेन उड़ा है और हम नीचे उतर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अपने भैया भाभी से। और ये देखिए, ये हम एयरपोर्ट पे हैं, सब लोग नीचे उतर चुके हैं। ये मेरी भाभी, मेरा भाई और मेरा भतीजा हमें लेने के लिए एयरपोर्ट पर आए हैं। ये है वंदना भाभी और ये मेरा भाई गौतम और मेरा छोटा गोलू मोलू विवान गोलू, ये थोड़ा सुस्त हो रहा था। तो चलिए जी, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स करना। प्लीज़ 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 आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़रूर 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 देखना। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको एंजॉय करके बड़ा मज़ा आएगा। आपको सच में लगेगा कि हाँ, आप भी कहीं घूमने जा रहे हैं। आप देखिए तो सही पूरा वीडियो, प्लीज़ ज़रूर देखना, क्योंकि पूरा वीडियो देखने से ही इंसान को पता चलता है कि आगे इसमें है क्या। तो ये है जी हमारा गोरेगांव का एरिया। हम जा रहे हैं गोरेगांव। गोरेगांव में ये इतनी लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई थी कि इतना तो हमें दिल्ली से मुंबई जाने में समय नहीं लगा था जितना समय हमें गोरेगांव से मतलब एयरपोर्ट से घर जाने में लग गया था। तो देखिए यहाँ पर हो रही है बारिश। मैंने आपको बताया था यहाँ का वेदर जो है वो बरसाती हो रहा है, बारिश हो रही है यहाँ पर। और हम गाड़ी में बैठे हैं, भाई लेने आया ही था। तो ये देखिए लंबी कतारें लगी हैं और ये गोरेगांव का तो सब कुछ बदल चुका। 20-22 साल पहले मैं बॉम्बे गई थी, तब यहाँ का कुछ अलग था और अब अलग है। अब ऊंची ऊंची मीनारें बहुत हो गई हैं, काया पलट होगी गोरेगांव की। और फ्लाईओवर बन गए हैं, मेट्रो ट्रेन के लिए भी बन गए हैं। तो चलिए जी, अब हम पहुंचकर अपने अगले वीडियो में हम आपको मिलवाते हैं अपने भैया भाभी से, और हमने कैसे सेलिब्रेट किया अपनी राखी को वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।